नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि, शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं पूरे 138 दिनों के लिए। 13 जुलाई की सुबह 9:36 पर कर्मफलदाता शनिदेव पूरे 138 दिन के लिए वक्री होंगे और 28 नवंबर 2025 की सुबह 9:20 पर मार्गी होंगे, यानी सीधी चाल चलेंगे। अगर हम ज्योतिष की माने तो शनिदेव का उल्टी चाल का असर आप पर बहुत हटकर पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शनिदेव आपके लिए पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं और शनिदेव का गोचर 2025 आपके सप्तम भाव में हो रहा है, यानी है। तो सप्तम भाव में बैठा शनि जब वक्री अवस्था में चलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव क्या है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, किसी से प्रेम करते हैं तो उसका भाव है। अब विवाह और पार्टनरशिप का भाव में जब शनिदेव वक्री अवस्था में चलेंगे तब धन के मामलों में हल्की फुल्की मुश्किलें आएंगी। हालांकि वक्री शनिदेव के कारण पैसों के मामलों में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती है। अगर जैसे आपने कुछ कार्य टाल दे हुए थे लंबे समय से, वो खर्च इस समय हो सकता है। कहीं पर आपने इन्वेस्ट करके भूल गया है तो उस पर नज़रें बनाए रखें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कहीं भी फंसा हुआ रुका हुआ धन है, हर तरफ ध्यान दें तो अनुकूल है। नौकरी करते हैं तो नए अवसर की प्राप्ति होगी और शनिदेव के वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहने से कुछ मामलों में बहुत अच्छा होगा। यानी अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, व्यापारी भाइयों को मुनाफा होगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करें, सपोर्ट सहायता 138 दिन का वक्त है, बहुत सारा वक्त है। जितनी मेहनत उतनी ही बड़ी सफलता। जीवन साथी का हर कदम पर सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में समय अनुकूल चल रहा है। अगर आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो समय बढ़िया है। रियल इस्टेट के मामलों में लाभ होगा। नया वाहन, घर खरीदने के अगर आप सपना देख रहे हैं, वो सपना भी इसी मध्य पूरा होता दिखेगा। लेकिन कुछ पुराने विवाद हैं, इस पर नज़रें बनाए रखिएगा। लापरवाही सही नहीं। घर परिवार में, पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलें। हल्की फुल्की मतभेद की स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य के मामलों में खासकर लापरवाही मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इस समय कन्या वालों, आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम विवाह होने की संभावना दिखेगी। हालांकि अगर आप कहीं लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, विदेशी ज़मीन से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। वैवाहिक रिश्तों में थोड़ा सा तालमेल रखिएगा। प्रेम और यानी कि सच्चाई और वफादारी, ये दो चीज़ की आवश्यकता होगी, उसको बनाए रखें। यात्रा वगैरह तो होंगी, पर यात्राओं से थोड़ी थकावट हो सकता है, पर मन का सुकून जरूर बढ़ेगा। अपनों के साथ सामंजस्य बनाए रखिएगा। जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो वक्त है, घर के मामलों में आप हर तरफ नज़रें बनाए रखें। तालमेल और धैर्य की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इनकी दृष्टि नवम, प्रथम और चतुर्थ भाव पर रहेगी, इसलिए लंबी यात्रा के योग आपके लिए बनते भी इस समय नजर आएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस वक्र अवस्था में बैठने के दौरान प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अगर आप कर्ज लेने के लिए सोच रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, अब कर्ज प्राप्ति आसानी से होती भी इस पीरियड में आपकी दिखेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। उपाय क्या करेंगे? देखिए, उपाय के तौर पर ओम शनिश्चराय नमः का जप करें तो अनुकूल रहेगा, या शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक दिया जला दीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।